Hello everyone, welcome to our channel Banyan Academy. In this video, we will discuss about intersection and its properties. We have already discussed about union and its properties. Let's see intersection. First we will take set A. We have set A, given set A, which members are 4, 5, 6 and 8. मान लिया दो सेट है and another set B whose members are 5, 6 and 7. Okay, तो इंटरसेक्शन इस कंडीशन में क्या होता है कि इंटरसेक्शन की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सेट ए और सेट बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है, इसके कॉमन मेंबर्स जो भी हैं उसे हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं. हमने यूनियन की कंडीशन में देखा कि यूनियन की कंडीशन में सेट ए के भी मेंबर्स को लेना होता है, सेट बी के भी मेंबर्स को लेना होता है. बट यहाँ क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी कॉमन एलिमेंट हो गए सिर्फ उसे ही लिखेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट हम छोड़ देना है, नहीं लेना है. सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ए इंटरसेक्शन बी के सेट में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. और ये तो हम जानते हैं कि क्या होता है कि रिपीटेड एलिमेंट्स जो होते हैं उसको एक ही टाइम लेते हैं. यूनियन की कंडीशन में ए यूनियन बी होता है तो उसमें क्या होता है, रिपीटेड एलिमेंट्स जो होता था उसमें एक ही लेते थे और इसमें कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे. तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल्स लेती हूँ. ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का सिंबल है ए इंटरसेक्शन बी एंड इट्स मेंबर्स आर कॉमन एलिमेंट्स 5, 6 एंड 5, 6 कॉमन है तो 5, 6. ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी. सपोज मैं अगर यहाँ लिख लूँ ए यूनियन बी, याद दिला दूं ए यूनियन बी की कंडीशन में मैं यहाँ क्या लिखती, इसमें क्या है 4, 5, 6 कॉमन, इसमें भी है 5, 6, लेकिन दो बार 5, 6 रिपीट है तो रिपीट एलिमेंट को एक ही बार लेते हैं, लेकिन दोनों का लेंगे 4, 5, 6, इसके क्या है 7 एंड इसके 8. यूनियन में दोनों का सारे एलिमेंट्स हमें लिखने होते हैं यूनियन के कंडीशन में. बट इंटरसेक्शन के कंडीशन में दोनों का जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उसे हमें यहाँ लिखना है. तो ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंबल होता है आपका इंटरसेक्शन का और ये सिंबल आपका हो गया यूनियन का. तो इंटरसेक्शन बी से वाले को यूनियन में यू वाले पलट दो तो इंटरसेक्शन और ये यूनियन. और उसे हम लोग ए इंटरसेक्शन भी करते हैं. तो यही है कि डेफिनेशन, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोट्स बाय ए इंटरसेक्शन बी, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी. ओके, और जब इसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे किया हमने, ए इंटरसेक्शन बी, या एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड इट मीन्स क्या है कि एक्स जो है, कोई भी जो एलिमेंट्स है ये किसके हैं, ए के भी है और बी के भी है. एक्स कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है जो यहाँ पर एक्स हमने लिया है. तो इसके भी एलिमेंट्स हो ए के और बी के भी एलिमेंट्स होते हैं. हमने यहाँ देखा ही कि ए 5, 6 ए के भी एलिमेंट्स है और बी के भी एलिमेंट्स है. तो यही है. अगर और आ जाए एंड की जगह पर, अगर और आ गया होता तो ये क्या है, यूनियन का कंडीशन आ जाता. ये यूनियन के केस में और इंटरसेक्शन के केस में एंड. तो ये इंपॉर्टेंट है एंड इंटरसेक्शन की कंडीशन में. एक दूसरा एग्जांपल देखती हूँ. ए इज इक्वल टू सेट ए, सेट ए हमारा क्या हो गया, मान लो मैं लेती हूँ 6, 9, 10, 12 एंड 15. ओके, सेट ए. एंड सेट बी 5, 6, 9, 5, 6, 9, 10, 13. Now we have to write A intersection B. A intersection B is equal to क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स. तो हमें देखना है कॉमन क्या है, 6, 9, तो 6, 9 कॉमन है. यहाँ भी 10, 10 भी कॉमन है तो 10 भी कॉमन है. यहाँ क्या आ जाएगा 6, 9, 10. ओके, A इंटरसेक्शन B कॉमन एलिमेंट्स हमें
लिखने हैं तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे आ गया। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, जो एक मैंने यूनियन के कंडीशन में भी पढ़ाया था। अब यहाँ है कि सपोज दैट ए इज इक्वल टू, गिवन सेट ए है या ए के मेंबर्स हो जाएंगे 1 2 3, मैं अगर ले लूँ 4 5 6, यहाँ तक ले लेती हूँ। ओके, ए है एंड बी इज इक्वल टू, बी इज द पार्ट ऑफ ए लेना है, मीन्स 4 5 6, क्या आप देख रहे हो 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6, तो क्या है बी इज द पार्ट ऑफ ए, इट मीन्स बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसे आप लिख सकते हो बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो यही शो कर रहा है ना कि बी सबसेट है ए का। इट मीन्स जो एलिमेंट 4 5 6 है ये ए का एलिमेंट है, इट मीन्स बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द पार्ट ऑफ ए। तो इन दिस कंडीशन we will write since B is the subset of A, then A intersection B अगर फाइंड करने हैं, A intersection B is equal to क्या होगा, तो आप यहाँ पर पहले फाइंड करो तो A intersection B is equal to, अब इंटरसेक्शन कॉमन क्या 4 5 6 4 5 6, तो आप लिख लो यहाँ पर 4 5 एंड 6, A इंटरसेक्शन B is equal to 4 5 6, और 4 5 6 कौन सा आया है, ये सेट बी तो हमारा आया, इसे आप लिख सकते हो बी सेट बी, 4 5 6 वही है ए इंटरसेक्शन बी, तो यही यहाँ पर आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ बी सबसेट ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट बी, जो छोटा सेट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो बी ही आ जाएगा इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन। और यूनियन के केस में भी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर यूनियन अगर फाइंड करना होता तो क्या होता कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन अगर आप ए यूनियन बी फाइंड करते तो क्या सेट ए आ जाता। इसमें अगर देख लो नहीं है, यहाँ पर मैं लिख दूं ए यूनियन बी, मैंने बता रखा है यूनियन की कंडीशन में ए यूनियन बी अगर हमें फाइंड करनी है तो ए यूनियन बी सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें दोनों को लेने होते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसमें बी के भी इंक्लूड हो गए, ए की भी, पूरा होल सेट गिवन सेट ए हमें मिल गया, ए यूनियन बी फाइंड करने पर पूरा ए मिल गया, तो उस कंडीशन में होता है कि बी सबसेट ए देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। इंटरसेक्शन के कंडीशन में क्या हो गया कि बी सबसेट ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। इंटरसेक्शन के कंडीशन में छोटा वाला जो कॉमन पार्ट होगा छोटा वाला सेट आएगा, यूनियन के केस में बड़ा सेट है। ये इंपॉर्टेंट थे ये पॉइंट, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग इससे कुछ प्रॉपर्टीज है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शंस। कुछ ऑपरेशंस होते हैं इसके, तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होंगे किसके, बी इंटरसेक्शन ए के, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कॉम्पिटिटिव लॉज। तो कॉम्पिटिटिव लॉज कैसे होल्ड करेगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें फाइंड करना है, चलो मैं यहाँ पर एक ले लेती हूँ, यहाँ पे दे रखा है, पहला हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी गिवन है, तो कॉमन क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर, 6 8 कॉमन है, 6 8 यहाँ भी है, 6 8 यहाँ कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 6 8। ओके, नाउ अब हम फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन या बी इंटरसेक्शन ए करो या ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन जो है वही आएगा 6 8 6 8, तो यहाँ मैं लिखूं 6 8, मैं क्या देखा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दोनों इक्वल है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन क्या होल्ड करे कॉम्पिटिटिव लॉज, इंटरसेक्शन होल्ड करा है कॉम्पिटिटिव लॉज, ये लॉज हमारा हो गया सही, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो हमें रटना नहीं है, बस एग्जाम्पल से हमें प्रूफ कर लेना है। नाउ अब क्या है एसोसिएटिव लॉज, तो एसोसिएटिव लॉज में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो हमने तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर ही लिया है, अब हमें फाइंड करना है, इसलिए मैंने ए बी सी एक ही ले लिया है ताकि समझने में प्रॉब्लम, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर रखा था, अब हमें इंटरसेक्शन सी फाइंड करनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है 6 8, और ए 6 8 का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, सी के साथ,
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया 6 8 और इंटरसेक्शन सी में तो कॉमन क्या है सिर्फ 6 कॉमन है यहाँ भी 6 और इस कंडीशन में यहाँ भी 6 तो ये क्या आ जाएगा 6 ओके तो हमने क्या फाइंड करा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये हमें क्या दे दिया 6 तो नाउ अब हमें करना है नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा यहाँ बी इंटरसेक्शन सी 6 8 12 यहाँ 6 12 तो ओनली कॉमन क्या है पोर्शन 6 12 इसमें भी है और 6 12 यहाँ भी है तो यहाँ क्या आ जाएगा हमें 6 एंड 12 ओके नाउ एसोसिएटिव कर रहे हैं तो अब क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ किया और फिर हमने क्या किया बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया तो अब ए रह गया तो अब नाउ नेक्स्ट यहाँ करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट से बाहर ए बी इंटरसेक्शन सी देख लो अब ए बी इंटरसेक्शन सी जो हमने फाइंड करा इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करना है इसमें 6 12 है यहाँ 6 12 और यहाँ पे ओनली 6 है कॉमन 12 तो है नहीं इस सेट ए में तो दैट्स वाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 6 तो आप क्या देख रहे हो ये और ये दैट्स वाई आप कह सकते हो दैट्स वाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल है चाहे आप ऐसे फाइंड करो या फिर ऐसे फाइंड करो आंसर तो सेम ही आ रहा है 6 इट मीन्स ये क्या होल्ड कर रहा है एसोसिएटिव लॉज ये यहाँ पर क्या है इसे भी हमने प्रूव कर लिया कि ये भी सही है एसोसिएटिव लॉज होल्ड करता है इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है इंटरसेक्शन भी ऐसे फाइंड करो या फिर इस तरीके से फाइंड करो आंसर सेम ही आना है ओके नाउ ए इंटरसेक्शन फाइव के साथ फाइव तो हमें पता है कि फाइव क्या होता है फाइव एम्प्टी सेट है एम्प्टी सेट इट मीन्स नल सेट कोई एलिमेंट ही नहीं है उसमें फाइव तो अब मैं नंबर थर्ड फाइंड कर रही हूँ ए इंटरसेक्शन फाइव फाइव में कोई मेंबर्स ही नहीं है फाइव सिंगलटन में नहीं सॉरी ये एम्प्टी सेट है इसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो जब कोई एलिमेंट्स नहीं तो उसका इंटरसेक्शन आप करोगे किसके साथ करोगे कोई एलिमेंट है ही नहीं तो जब किसी भी एलिमेंट को ए के पास एलिमेंट्स है मेंबर्स हैं इसके बट फाइव जिसके पास कोई मेंबर्स ही नहीं है उसके साथ इंटरसेक्शन होने के लिए तो एटलीस्ट दो सेट तो होना चाहिए तभी तो हम लोग कॉमन ढूंढेंगे कि कॉमन कहाँ से फाइंड करना है तो एटलीस्ट दो सेट तो होने चाहिए बट फाइव क्या है हमारा एम्प्टी सेट है उसमें कोई मेंबर्स ही नहीं है मेंबर्स होगा तब तो कॉमन ढूंढेंगे मेंबर्स ही नहीं है दैट्स व्हाई ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव इस कंडीशन में ये फाइव ही आएगा फाइव के साथ अगर ए का इंटरसेक्शन करोगे तो फाइव ही आएगा तो ये क्या हो गया आइडेंटिटी लॉज ऑफ फाइव अब ए इंटरसेक्शन ए के साथ कर लो ठीक है ए इंटरसेक्शन ए इट मीन्स क्या आप करोगे ए क्या है हमारा 2 4 6 8 एंड 10 इसका इंटरसेक्शन हमने करा इसी के साथ 2 4 6 8 एंड 10 we get कॉमन इंटरसेक्शन है तो दोनों में कॉमन सेम एलिमेंट्स कॉमन लेना है तो दोनों में सेम ही है इट मीन्स क्या आएगा 2 4 6 8 एंड 10 इट मीन्स ए ही आएगा इट मीन्स अगर आप करोगे ए इंटरसेक्शन ए वी विल गेट ए इसके साथ करने पर वही आएगा तो वही है बस रटना नहीं एग्जाम्पल अगर याद है तो कोई मतलब क्लियर हो जाएगा हमें रटना नहीं है कि ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आ गया ए आ गया आइडेंटिटी लॉज आइडेंटिटी लॉज कहते हैं अगर बाय द वे भूल गए तो कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे तो मैं तो ए सेट ए बड़ा ले रही हूँ कुछ छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे कि ए इज इक्वल टू 2 3 कोई भी एग्जांपल लेकर हमें प्रूफ कर देना है कि इसमें क्या करना है हमारा ये हो गया अब नाउ नेक्स्ट है कि ए इंटरसेक्शन यू इज द यूनिवर्सल सेट भी हमने पढ़ा है तो इसका हमें यूनिवर्सल सेट के साथ करना है सेट गिवन तो है ए बी सी अब यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे कर लूँ कि यूनिवर्सल सेट क्या है पहले मान लेती हूँ कि यूनिवर्सल सेट
U is universal set and its members are 1 to 3 4 ले लेती हूँ मैं कहा 12 तक, 1 से लेकर 12 तक इसके मेंबर्स है, इट इज यूनिवर्सल सेट एंड इसके हमें इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं, ए इंटरसेक्शन यू, इंटरसेक्शन यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन में यूनिवर्सल क्या है, ये 1 से 12 तक है और ये क्या है 2 से नहीं है, 2 4 6 8 10 तक है, ठीक है 2 4 6 इसमें इवन नंबर से 2 4 6 8 10 है, तो ओके तो ये सारे 12 तक है तो 10 तक जो है सो इसी के अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यही सेम, अगर इंटरसेक्शन लेना है तो कॉमन जो छोटा है वही वाला तो कॉमन आएगा, we will get 2 4 6 8 and lastly 10, तो हमने क्या देखा ए इंटरसेक्शन यू किया तो हमें क्या मिलेगा, ए सेट ए ही तो मिल गया, यहाँ 2 4 6 8 2 4 6 यूनियन किया तो ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन किया तो जो छोटा सेट है ए वही हमें फाइंड हो गया। इट मींस अब क्या हो जाए, अभी अभी नेक्स्ट जो हमने बताया था ये, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था ना कि अगर बी सबसेट है, यहाँ बी सबसेट ए है देन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने पर जो स्मॉल सेट होता है बी वही हमें फाइंड होता है, तो वही सेम कंडीशन इन्वर्सल ए के साथ अगर आप किया इंटरसेक्शन इन्वर्सल सेट के साथ, तो अब क्या देखो ए इज द पार्ट ऑफ यू, मतलब ए क्या सबसेट है यू का, तो ए सबसेट यू है इट मींस ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो स्मॉल सेट क्या है हमारा ए, तो वही फाइंड हुआ है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है, तो ये भी हमने क्लियर कर लिया। लास्ट क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करता है या नहीं, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको क्या देखना है कि इंटरसेक्शन यूनियन दोनों हमें साथ लेकर चलना है, सॉरी इंटरसेक्शन और यूनियन हमें दोनों साथ लेकर चलने होते हैं, तो पहले हमें बी यूनियन सी फाइंड कर लेना है, नाउ यहाँ पर लास्ट बी यूनियन सी, अगर मैं यहाँ पे बी यूनियन सी फाइंड करूं तो क्या होगा, याद रखना यूनियन फाइंड करना है, बी और सी का यूनियन, तो यूनियन में क्या होता है बी और सी दोनों के एलिमेंट्स हमें लिखने होते हैं, तो क्या सबसे स्मॉल से पहले लिखती हूँ 2 फिर 6 8 12 और रिपीटेड एलिमेंट एक ही बार लेना है, तो 6 8 12 इसका आ गया 6 8 12, यहाँ क्या 13, तो बी यूनियन सी हमें मिला। अब नाउ नेक्स्ट इसके लिए हमें पहले बी यूनियन सी मिल गया, अब ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि अब देख लो आपको करना क्या है, यहाँ पे बी यूनियन सी हमने फाइंड कर रखा, अब पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ए और इंटरसेक्शन बी, तो जो कॉमन है क्या 6 8 कॉमन है, यहाँ भी 6 8 है तो इंटरसेक्शन में कॉमन पोर्शन 6 8, ओके ए इंटरसेक्शन बी। अब नाउ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए का इंटरसेक्शन सी के साथ तो कॉमन क्या है यहाँ 2 6, यहाँ पर भी 2 6, ये दो पोर्शन कॉमन है ए और सी में, तो यहाँ पे क्या होगा 2 6 2 6, ओके तो हमने ये फाइंड किया, देखना ए इंटरसेक्शन सी भी हमने फाइंड कर रखा है, अब नाउ नेक्स्ट हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमें फाइंड करना है, क्या ये तो फाइंड कर लिया बी यूनियन सी, अब ए के साथ इंटरसेक्शन करने हैं, तो नाउ नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, अब देखो बी यूनियन सी हमारा क्या है ये पूरा बी यूनियन सी, और इस सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करना है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन में कॉमन पोर्शन कॉमन क्या है 2 6 8 2 6 8, यहाँ ये पोर्शन देखो 2 6 8 2 6 8 कॉमन है, तो वी विल गेट हियर 2 6 and 8। अब लास्ट हमें क्या फाइंड करने हैं, लास्ट ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाला और ए इंटरसेक्शन सी जो निकाला उसका यूनियन फाइंड करने हैं, यहाँ पर हमें फाइंड क्या करने हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी,
इंटरसेक्शन सी, सारे का यूनियन। अब यहाँ पे कलर चेंज करके मैं क्या ए इंटरसेक्शन बी हमने ये फाइंड करा और ए इंटरसेक्शन सी ये फाइंड करा। तो इस दोनों सेट का हमें यूनियन निकालने हैं। तो इस दोनों का यूनियन क्या होगा, जो कॉमन जो यहाँ पर रिपीटेड है इट मीन कॉमन है उसको एक ही टाइम्स लिखने हैं और लिखने सारे हैं, दोनों सेट के लिखने हैं, कॉमन है और यूनियन लिख रहे हैं इसलिए दोनों सेट 2, 6 एंड 8 हमने फाइंड करा 2, 6, 8। अब आपने क्या देखा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमने फाइंड करा, वो भी क्या आ गया 2, 6, 8 और ए इंटरसेक्शन बी करके इसका यूनियन क्या ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो वो भी हमें क्या मिला 2, 6, 8। इट मीन्स आप क्या देख रहे हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, बोथ आर इक्वल्स आ गया यहाँ पर बोथ आर। इट मीन्स ये क्या होल्ड किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या इंटरसेक्शन होल्ड किया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक और मैं यहाँ पे बताती हूँ कि अगर मैंने फाइंड किया सपोज दैट मेरे पास सेट ए है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ए है मान लो 2, 4, 6 ओके एंड सेट बी है 3, 5, 7, कोई दो सेट है और हमें इसका बोला कि फाइंड करो ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने इसे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करा। क्या आएगा, कॉमन हमें फाइंड करने हैं, यहाँ पे 2, 4, 6, 3, 5, 6 देयर इज नो कॉमन मेंबर्स बिटवीन देम, इसमें तो कोई भी कॉमन है ही नहीं। तो अगर कॉमन नहीं है तो इस कंडीशन में हमें क्या करने हैं, कुछ कॉमन नहीं है तो ये क्या दे दिया 5, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने पर एम्प्टी मिल जाएगा, कुछ कॉमन है ही नहीं, इट इज 5। तो इन दिस कंडीशन वी विल से if a intersection b is equal to 5, it means if a and b do not have any elements in common, then a and b are called disjoint set or non-intersecting। समझे, if a and b do not have any common members, any common elements, then in this condition this is called disjoint set, this is disjoint set। When we will get a intersection b is equal to 5, it means this is disjoint set or non-intersecting। आप non-intersecting it means intersect तो हो ही नहीं रहा, तो आप क्या करोगे नॉन, इसको बोल सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। डिस्जॉइंट सेट या नॉन इंटरसेक्टिंग। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था, डिस्जॉइंट सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, then this is called disjoint set। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज थे जो हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे ऑपरेशंस के साथ आएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।